हेलो एवरीवन। इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट, तो इसमें एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि सॉल्ट क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, आप लोग साथ में इसको नोट भी करते हुए चलना। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन It is formed by neutralization reaction between of an acid and a base. ठीक है, सॉल्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में कब फॉर्म होगा? जब एसिड की बेस से रिएक्शन होगी, है ना। एसिड और बेसिस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। उसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है और ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में से हमने पढ़ा ही है कि क्या होता है ना। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उससे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, है ना। हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां पर क्या होगा? सॉल्ट और वाटर तो बनेगा, है ना। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्या है? प्रोडक्ट होते हैं। तो साथ में जितनी हीट एनर्जी वहां पर इवॉल्व होती है उसका अमाउंट कितना होता है? 57.1 किलो जूल, है ना। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH है ना, और KOH है। तो कोई सा भी यहाँ पर एसिड या फिर बेस होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसा आपने एसिड या फिर बेस लिया है साथ में, उसके अकॉर्डिंग वहां पर सॉल्ट बनता है और वाटर बनेगा। और साथ में कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है? 57.1 किलो जूल। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो सॉल्ट कैसे बनता है बच्चों? देखो, जैसे कि मैंने बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड लिया HCl। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम आयन है ना, कैल्शियम आयन किसके साथ में जाएगा? Cl माइनस आयन के साथ में। तो क्या बनेगा? CaCl2। और ये H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन मिलके क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर? तो इससे क्या बना? यहाँ पर सॉल्ट बना और वाटर बना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, HCl और NaOH gives NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, है ना। और मैंने आप लोगों को साथ में ये भी बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर क्योंकि ये जो H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, इधर का Na प्लस आयन और इधर का OH माइनस आयन, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर आयंस का। H प्लस आयन किसके पास गया? OH माइनस आयन के पास। OH माइनस आयन H प्लस आयन के पास, है ना। तो क्या बना? H2O। H प्लस आयन जो है वो OH माइनस आयन के पास गया, है ना। मैंने यहाँ थोड़ा गलत बोल दिया। और जो Na प्लस आयन है वो Cl माइनस आयन के पास में। ठीक है, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, NaCl और वाटर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए
जो Ca+2 आयन है वो Cl माइनस से मिलकर क्या बना रहा है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और जो H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है ये मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, है ना। वाटर तो सब में सेम रहेगा क्योंकि H प्लस आयन एसिड दे रहा होगा और जो बेस है वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, तो उस वजह से वाटर तो हमेशा बनेगा। अब जो सॉल्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने एसिड कौन सा लिया है और बेस कौन सा लिया है ना। तो वहां पर आपको क्या करना है, आयंस को एक्सचेंज करवाना है, ठीक है। जो बेस का मेटल एटम होगा या फिर अमोनियम आयन रहता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो वहां पर अमोनियम आयन है, इस वाले में जो मेटल एटम है वो एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट के पास में जाएगा और उससे क्या बनेगा, सॉल्ट, है ना। तो ये तो सॉल्ट बनाने का प्रोसेस है, इस तरीके से आप लोग वहां पर रिएक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। नोट्स बनाने जरूरी है, अगर नोट्स नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी रिवीजन करने में। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और साथ में ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। मैंने आप लोगों को तब भी बताया था यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि आयंस का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। मतलब जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो LHS में है, RHS में भी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयन है ना। जैसे कि H+ है, यहाँ पर भी H+ की फॉर्म में है, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, हर किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऐसा होगा। तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है ना। चार्ज जब सेम रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ना तो इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट कैसे बनता है हम लोगों को पता लगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो वहां पर सॉल्ट और वाटर बनता है ना। अब ये जो सॉल्ट यहाँ पर जो फॉर्म हो रहे हैं, है ना, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बनाया कैसे गया है, क्या मतलब उसका बनाने का जो तरीका है उसके पीछे क्या रीजन है, उस वजह से जो सॉल्ट बनते हैं उसको मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन में डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे तो इसमें हम मेनली 5 तरह के सॉल्ट पढ़ते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले आता है नॉर्मल सॉल्ट, इसके बाद आता है एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट। थर्ड नंबर पर आता है बेसिक सॉल्ट। फोर्थ नंबर पर आएगा डबल, डबल सॉल्ट। और ई मिक्स्ड सॉल्ट। और इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हालांकि वो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया है, फिर भी हम एक बार देखेंगे इसको, है ना, कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। वैसे ये 12th क्लास में आता है जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वहीं पर आएंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से हम सॉल्ट को 6 तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड वन इज एसिडिक, थर्ड वन इज बेसिक, फोर्थ वाला है डबल, फिफ्थ वाला है मिक्स्ड और सिक्स्थ वाला है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। तो देखिए सबको अच्छे से समझना है एक एक करके और इसको नोट भी कर लेना साथ में, है ना। अगर देखो मैंने यहाँ पर बताया नहीं, वैसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं
अगर इसमें से कोई भी वीक रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर कोई भी एक वीक है तो जो हीट ऑफ जो अमाउंट है हीट का, है ना, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम रहेगा। मतलब हीट एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन क्या रहेगी, थोड़ी कम रहती है। 57.1 किलो जूल ना रहकर थोड़ा इससे कम अमाउंट रहता है ना। सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, है ना। बाकी तो बाद में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे सॉल्ट एनालिसिस आता है। सॉल्ट का मतलब वही नहीं होता बच्चे, सॉल्ट का मतलब वही समझते हैं कि जो खाने वाला नमक है ना, खाने वाला नमक नहीं, मतलब जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है, दैट इज सॉल्ट। मतलब NaCl सॉल्ट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना, बहुत सारे तरह के सॉल्ट है, तो सारे हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, कैसे बनते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नॉर्मल सॉल्ट। अभी हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, इसके बाद में हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पीएच के हिसाब से, है ना। पीएच के बेसिस पर हम सॉल्ट को कैसे कैसे और किन में क्लासिफाई करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ये मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से है ना। सबसे पहले आता है नॉर्मल सॉल्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, the salt which are obtained from complete replacement of hydrogen atoms of an acid by a metallic or an ammonium ion. Ammonium ion are known as normal salt. ये डेफिनेशन आपको थोड़ी लंबी लगेगी, है ना। जब इसको समझेंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, कि नॉर्मल सॉल्ट किनको बोला जाता है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, जो एसिड का हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस कौन करता है, बेस का मेटल एटम रिप्लेस करता है ना। या तो बेस का मेटल एटम रहेगा या फिर अमोनियम आयन, है ना। अमोनियम आयन से बनने वाला बेस कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अलग से यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक ऐसा यही बेस है जिसमें कि मेटल एटम प्रेजेंट नहीं होता, उसमें क्या रहता है, अमोनियम आयन रहता है। आप बहुत सारे बेसिस देखो जैसे कि KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस और NH4OH, है ना। बहुत सारे बेसिस होते हैं, FeOH होल ट्वाइस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इन सबको देखिए आप, सब में जो है वो मेटल एटम है ना। आगे जो है वो मेटल एटम है, पॉजिटिव पार्ट। बाकी ये जो बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मेटल एटम प्रेजेंट नहीं होता, इसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है ना। ये एक बार NTSC में भी पूछा गया है क्वेश्चन, एक ऐसे बेस का नाम बताओ जिसमें कि मेटल एटम प्रेजेंट नहीं होता, और उसका आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो देखिए आप यहाँ पर क्या होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें बेस का मेटल एटम या फिर अमोनियम आयन एसिड के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, ठीक है। अब नॉर्मल सॉल्ट हम किसको बोल रहे हैं, है ना। नॉर्मल सॉल्ट किसको बोला जा रहा है, देखो, the salt which are obtained from complete replacement of hydrogen atoms of an acid by a metallic or an ammonium ion are
नॉर्मल सॉल्ट। तो देखो यहाँ पर हमने HCl लिया और NaOH लिया, है ना, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, है ना, तो NaCl बना और वाटर बना, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो सॉल्ट बना है दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो किस टाइप का सॉल्ट है, नॉर्मल, है ना, क्योंकि ये जो एसिड है ना HCl, इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम थे उसका क्या हुआ, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ है, सारा का सारा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर किसमें चला गया, वाटर में, है ना, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो H+ आयन है वो खत्म होकर किसमें चला गया, वाटर में, और OH- आयन ने मतलब उसको क्या करा, न्यूट्रल करा, ठीक है। तो और भी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि मैंने अगली बार लिया H2SO4, है ना, और मैंने अगेन बेस लिया NaOH, H2SO4 और NaOH है मेरे पास, ठीक है। इनका जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो सॉल्ट तो बनेगा, है ना, अब वो जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल सॉल्ट है, उसको नॉर्मल सॉल्ट कब बोला जाएगा, जब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम क्या हो, यहाँ से रिप्लेस हो, है ना, मतलब इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, ठीक है। तो देखो जितना भी H+ आयन रहता है उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने ही OH- आयन रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि H+ आयन और OH- आयन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, ठीक है। H2O बनाया, H+ और OH- आयन। तो देखो यहाँ पर जब 2H+ आयन है तो 2H+ आयन क्यों है, क्योंकि डाइबेसिक एसिड है, मतलब इसका एक मॉलिक्यूल वाटर में जब हम डालेंगे तो यहाँ से कितने H+ आयन रिलीज होंगे, 2। दिस इज अ डाइबेसिक एसिड। तो डाइबेसिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं लेकिन तब थोड़ा कम समझ में आया होगा, वैसे मैंने बोला था कि सॉल्ट में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो H2SO4 ने 2H+ आयन रिलीज करे, अब इस 2H+ आयन को मुझे न्यूट्रल करना है तो कितने OH- आयन रिक्वायर्ड रहेंगे, कितने रहेंगे, 2, ठीक है। तो मुझे इसके NaOH के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब जाकर जो सॉल्ट बनेगा दैट इज नॉर्मल सॉल्ट, और वो होगा Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। तो इसको नॉर्मल सॉल्ट बोला जाएगा, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट। मतलब जो H2SO4 है ना उसका कंप्लीटली यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, और उसको न्यूट्रल करने के लिए NaOH के कितने मॉलिक्यूल लगे, 2, है ना। अब इसमें एक नया सॉल्ट यहाँ पर आएगा, जब हम एसिडिक सॉल्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आपने जितने H+ आयन है उतने बेस के मॉलिक्यूल नहीं लिए, है ना, तब जो सॉल्ट बनता है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन वहां पर नहीं हो पाएगा, है ना, पार्शियली न्यूट्रलाइज होता है वो, तो उससे बनने वाले जो सॉल्ट होगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट, है ना, वो एसिडिक सॉल्ट होगा। और बेसिक सॉल्ट भी वैसे ही बनता है ना। तो ये जो सॉल्ट है दैट इज नॉर्मल सॉल्ट, और ये बना है कंप्लीटली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम से, ठीक है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हुआ, उसने वाटर बनाया, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 2, क्योंकि 2H+ आयन 2OH- आयन, है ना, और ये क्या बनाएंगे, 2H2O, ठीक है। तो देखो आपने क्या करा यहाँ पर, अगर डाइबेसिक एसिड है ना, और अगर आप क्या ले रहे हो, मोनो एसिडिक बेस, ठीक है ना, तो डाइबेसिक एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कराने के लिए मोनो एसिडिक बेस के कितने मॉलिक्यूल लगे, 2, है ना, मतलब मेरे पास डाइबेसिक एसिड है और एक मोनो एसिडिक बेस है ना। इससे अगर मुझे नॉर्मल सॉल्ट बनाना है तो मोनो एसिडिक बेस के
मॉलिक्यूल लगेंगे। आई बात समझ में? ऐसा हमारे बुक में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो डाइबेसिक एसिड यहाँ से मतलब 2H प्लस आयन, इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो 2OH माइनस आयन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, मतलब वहां पर एसिडिक ना भी बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? और साथ में वाटर तो बनेगा, और उसके कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब जैसे कि हमने डाइबेसिक एसिड लिया हुआ है H2SO4, है ना। अब मान लो मोनो एसिडिक बेस नहीं लिया हमने लिया डाई एसिडिक बेस, ठीक है। डाई एसिडिक बेस का एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH होल ट्वाइस। यहाँ से कितने H प्लस आयन मिलेंगे? 2H प्लस आयन। यहाँ से कितने मिलेंगे? 2OH माइनस आयन। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, है ना, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे और उससे क्या बनेगा? CaCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आई बात समझ में? ठीक है। तो इससे बनने वाले जो इस तरीके से बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं वो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, और नॉर्मल सॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना। ये कैल्शियम क्लोराइड है, जैसे कि आपने लिया, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। अगर आपने लिया HCl, है ना, तो HCl है और H2SO4 है, जैसे कि HNO3 है ना, H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है। तो इनसे बनने वाले जो नॉर्मल सॉल्ट होंगे वो उनके फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। जैसे कि NaCl है ना, KCl है, MgCl2 है, ठीक है, MgCl2 है। देखो MgCl2 कब बनेगा? जब आप HCl के कितने लोगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, है ना, और MgOH होल ट्वाइस हो लिया आपने, ये पहले से ही 2H माइनस आयन वहां पर दे रहा होगा, ठीक है, और HCl से 2H प्लस आयन हमें चाहिए, तब जाकर ये क्या बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। मतलब डाइबेसिक एसिड, है ना, इसकी जगह हम मोनोबेसिक एसिड लेंगे मान लो, और हमने लिया डाई एसिडिक बेस, है ना, तब आपको मोनोबेसिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना। कहानी बस इतनी सी है कि आपको H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो अमाउंट है वो इक्वल रखना होता है ना। तो वो एसिडिटी और बेसिसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो MgCl2 हो गया, और क्या लिख सकते हो? CaCl2 है, NH4Cl है। आप जिस टाइप का बेस लोगे उसी टाइप का नॉर्मल सॉल्ट बनेगा जब आप HCl लोगे, है ना। H2SO4 लिया मान लो आपने, तो क्या बनेगा नॉर्मल सॉल्ट? Na2SO4 है, MgSO4 हो गया, CaSO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। ये सब नॉर्मल सॉल्ट के एग्जांपल है। अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया और NaOH लिया तो अब तो क्या बनेगा? NaNO3, और MgOH होल ट्वाइस लोगे तो क्या बनेगा? MgNO3 होल ट्वाइस, और CaNO3 होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो क्या बनेगा? NH4NO3, ठीक है। ये सब बुक में लिखा हुआ है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बना सकते हो, है ना। कंप्लीटली यूटिलाइजेशन करवाना है, ठीक है। कंप्लीट यूटिलाइजेशन कब होगा? जब दोनों का अमाउंट बराबर होगा। कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड है, और अगर आपने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉर्मल सॉल्ट है। जब आप एसिड बेस चेंज करते रहोगे तो उस हिसाब से नॉर्मल सॉल्ट आपको ये मिलेंगे, है ना। इनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करने आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम
अगला पढ़ेंगे इसमें एसिडिक सॉल्ट। ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, मॉडल में बनी हुई है ना। इसके बाद अगला सॉल्ट आता है एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट है ना। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने इसको ये नाम क्यों दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, है ना। मोड ऑफ फॉर्मेशन पर ही डिपेंड कर रहा है कि सॉल्ट मतलब नॉर्मल भी होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, मिक्स्ड होता है, डबल है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा, है ना। नॉर्मल कैसे बनता है, तो एसिडिक देखो, यहाँ पर डेफिनेशन में आयनाइजेबल लगा देना, है ना। जो आपको पता होगा आयनाइजेबल का मतलब क्या है ना। क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन एटम दिखते हैं किसी एसिड में वो सारे के सारे रिप्लेसेबल नहीं होते। उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हैं, है ना। जितने भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होंगे अगर उनका कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, इससे मेटेलिक एटम से, जो कि किसके पास है, बेस के पास, तो उससे बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं वो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। इसके बाद देखो एसिडिक सॉल्ट, द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय the salt which are obtained by the partial replacement of ionizable hydrogen atom by metallic or ammonium ion। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एसिडिक सॉल्ट। हाइड्रोजन एटम ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड भी लिख लो यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड, है ना। अगर मोनोबेसिक रहेगा तो मोनोबेसिक में तो एक है उसके पास हाइड्रोजन एटम, वो तो रिप्लेस होगा ही होगा, है ना। ये पॉलीबेसिक एसिड में आता है, तो इसमें देखना आप आगे। आप नोट कर लीजिए जितना लिखा हुआ है, हम बस एसिडिक सॉल्ट तक पढ़ेंगे। इसमें हम साथ में ये भी लिख सकते हैं, they are formed when insufficient amount of base is taken for neutralization of an acid। ठीक है, मतलब एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब आप इनसफिशिएंट
सफिशिएंट अमाउंट लोगे बेस का एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल की बात करें हम, देखो H2SO4 है और मैंने लिया NaOH, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सॉल्ट कब बना था, जब हमने H2SO4 के साथ NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2, है ना। जब आप इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ से 2H माइनस आयन मिलेंगे और यहाँ से 2H प्लस आयन मिलेंगे। दोनों आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे और उससे वाटर बनेगा और साथ में सॉल्ट बनता है और वो सॉल्ट होता है नॉर्मल सॉल्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर जब हम इनसफिशिएंट अमाउंट रखेंगे बेस का, तब उससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो होगा एसिडिक, है ना। मतलब देखो इससे जब एक H प्लस आयन निकलेगा, है ना, H2SO4 से जब एक H प्लस आयन ही निकलेगा तो साथ में क्या बनेगा, HSO4 माइनस, आया समझ में, है ना। क्या बनता है, बाइसल्फेट HSO4 माइनस, है ना। H प्लस आयन निकला यहाँ से तो HSO4 माइनस रहेगा। अब इससे एक और H प्लस आयन निकले, है ना, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उतना OH माइनस आयन भी तो होना चाहिए, है ना भाई। इससे अगर दोनों H प्लस आयन निकले तो दोनों H प्लस आयन को न्यूट्रल करने के लिए NaOH के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर NaOH कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस है ना। तो HSO4 माइनस रहेगा हमारे पास और H प्लस आयन निकला, है ना। इस H प्लस आयन को ये वाला जो OH माइनस आयन है वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल करके क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। और जो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट देखो कैसे बनेगा, हमें पता है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट रहता है, एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो मेटल के साथ में जाता है ना। यहाँ पर मेटलिक एटम Na+ है तो Na+ और HSO4 माइनस मिलके जो सॉल्ट बनाएंगे वो एसिडिक सॉल्ट होगा, है ना। और उसका नाम है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट और साथ में क्या बना, वाटर, ठीक है। इसका नाम सोडियम बाइसल्फेट है, ठीक है। और ये किस टाइप का सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। हमने इसको एसिडिक क्यों बोला, क्योंकि इसका कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है और यहाँ पर अभी भी एक H प्लस आयन बाकी है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम बाकी है आयनाइजेबल, जो अभी भी क्या कर सकता है, मतलब H प्लस आयन यहाँ से निकलेगा वो न्यूट्रल हो सकता है ना। सॉल्ट तो बना है, सॉल्ट है, लेकिन ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, यहाँ पर पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन हुआ है एसिड का और उससे क्या बना, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि H2SO4 लिया, है ना, और साथ में लिया मैंने KOH, ठीक है। यहाँ की भी यही कहानी है, इसको न्यूट्रल करने के लिए 2OH माइनस आयन होने चाहिए, वो यहाँ से अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि आपने इनसफिशिएंट अमाउंट लिया है बेस का, ठीक है। तो HSO4 माइनस रहेगा बाइसल्फेट के HSO4, ठीक है, और साथ में क्या बना, वाटर। जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होता है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, क्योंकि 2H प्लस आयन और 2H माइनस आयन मिलकर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर के। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा और इसका नाम क्या है, पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। और ये किस टाइप का सॉल्ट है, ये एसिडिक है ना। मतलब अभी भी इसमें क्या है, एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये अभी H प्लस आयन दे सकता है। आई बात समझ में, तो आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप बना सकते हो एसिडिक सॉल्ट के, याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मतलब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवाना है पार्शियली।
जैसे कि आपने लिया कार्बोनिक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 और आपने लिया NaOH, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसको आप लोग अच्छे से जानते हो, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन होगा और उससे क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस वाटर, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये एक H प्लस आयन निकालेगा तो साथ में क्या बनेगा, HCO3 माइनस, और इसी को क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट, है ना। इस रेडिकल का नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट और सोडियम आयन मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये भी क्या है, ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, NaHCO3। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो KHCO3 बनेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा है एसिड का, है ना, पॉलीबेसिक एसिड का, तब क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट। इससे नॉर्मल सॉल्ट कब बन सकता है, इससे नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, जब आप NaHCO3 की वापस से रिएक्शन करवाओगे NaOH से, है ना। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है वो अब रिप्लेस होगा और उससे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, जब NaOH के मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, 2। अगर आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया है, इनसफिशिएंट अमाउंट है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और दूसरी बार जब रिएक्शन करवाओगे तब नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, है ना। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आई होगी कि सॉल्ट कैसे बनते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से इस तरीके से, एक नॉर्मल होता है, एक एसिडिक होता है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर नोट नहीं किया है तो, है ना। बाकी अपने मॉड्यूल में दिए गए हैं एग्जांपल्स अच्छे से, ठीक है। तो फिर इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।